श्री कृष्ण ने कहा है कि एक बार माफ करके अच्छे बन जाना और दोबारा भरोसा करके बेवकूफ कभी भी मत बनना। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा अच्छा ही होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। कर्म ऐसा हो जो स्वार्थ रहित, पाप रहित। कृष्ण जी ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उनके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पद से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही किसी की हस्ती बढ़ेगी। बस इस भौतिक संसार का ये नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है उसका अंत भी होता है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो बुरा मत मानो। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जहाँ ज्यादा फल लगे होते हैं। ये तो सच है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि जीवन भर भूल ही करता रहे। स्वार्थ से सारे रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, वो कभी नहीं बनते। प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वो कभी नहीं टूटेंगे। जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर फेंक देता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत व अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। मुमकिन नहीं कि हर वक्त मेहरबान रहे। ये जिंदगी कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाती है। बात करने का असली मजा तो उन लोगों के साथ आता है जिनके साथ कुछ बोलने से पहले सोचना ना। जिंदगी का सबसे अच्छा पल वो है जब आप कहें कि मैं ठीक हूँ और आपका दोस्त एक पल में आपकी आंखों में देखे और कहे, चल बता क्या बात है। जिस कॉपी पर सभी विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, वो अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। संबंधों की गहराई का हुनर पेड़ों से सीखो। जड़ों में जख्म लगते हैं तो टहनियां सूख जाती है। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? दम है तो टूटे रिश्तों को खरीद कर दिखाइए। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों के ऊपर उंगली उठाने का उसे वक्त ही नहीं मिलेगा। भरोसा रखे, जब हम कहीं किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। लोगों को अहमियत देनी बंद कीजिए। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करिए, आप स्वयं ही सही बन जाइए। क्या पता आपको पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। किसी से भी जिंदगी में उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि धोखा इंसान नहीं, उसकी रखी उम्मीदें ही उसे धोखा देती है जो वो दूसरों से रखता है। जब आप अपनी गलती, समस्या व कठिनाई का कारण दूसरों को मानते रहोगे, तब तक आप अपनी समस्या व कठिनाइयों को मिटा नहीं पाओगे। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को तो बदल ही सकते हो, और निश्चित रूप से आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदलेगी। संसार के सभी धार्मिक रीति रिवाज एक ही संदेश देते हैं, और वो है प्रेम का, करुणा का, क्षमा करने का। जरूरी यही है कि ये सब हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा होने चाहिए। जिंदगी में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और रोज अगर किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं।
अगर अच्छी प्रेरणा व ईमानदारी से आत्मविश्वास बढ़ता है, जो दूसरों से विश्वास व सम्मान को आकर्षित करता है। इसलिए आशीर्वाद का वास्तविक स्रोत हमारे अपने मन में ही होता है। ये संसार मानवता का है, इसे नेता या फिर उस नेता का नहीं, ना ही किसी राजा और राजकुमार का। ये संसार मानवता का संसार है। चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भविष्य आप खुद लिख सकते हैं, और अगर आप अपना भविष्य लिखना नहीं चाहोगे तो परिस्थितियां आपका भविष्य खुद ही लिख देगी। जीवन या तो स्वीकार किया जा सकता है या बदला जा सकता है। अगर स्वीकार न किया जाए तो बदलना आवश्यक हो जाता है, और बदला नहीं जा सकता तो स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। अजीब तरह से गुजर रही है यह जिंदगी। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। इस छोटी सी जिंदगी से बहुत ही बड़ा सबक मिला है। रिश्ते सभी से रखो, मगर उम्मीदें किसी से भी नहीं, क्योंकि धोखे ऐसे ही नहीं मिलते। लोगों का भला भी तो करना पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि चेहरे की हंसी से अपने कष्टों को छुपाओ। बहुत कुछ बोलो पर अपना राज कभी किसी को मत बताओ। ये दुनिया का एक कड़वा सच है कि अमीर इंसान अपना पैसा अमीर बनने में लगा देता है, इसलिए वो अमीर भी बन जाता है। पर गरीब इंसान अपना पैसा अमीर दिखने में लगा देता है, इसीलिए वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। कड़वा है मगर यही सत्य है कि जब बात किसी की अच्छाई की हो तो सभी खामोश रहते हैं, लेकिन जब बात किसी की बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। अपने किए 100 गुनाहों पर पर्दा डालकर इंसान कहता है कि जमाना बहुत खराब है। अगर वो इंसान जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वह आपको धोखा दे या मदद करने के वक्त पलट जाए, तो ये मत सोचना कि वो बदल गया है, बल्कि यही सोचना कि अब उसका नकाब उतर गया है। लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। सिर उठाकर चलोगे तो कहेंगे कि अकड़ कर चलता है, और सर झुका कर चलोगे तो कहेंगे कि किसी की तरफ देखता तक नहीं। इसीलिए ऐसे लोगों की फिक्र मत करो, बल्कि वो करो जो आपके मन की आवाजें कहती है। जन्म लेते समय तो हर बच्चा रोता है, लेकिन वही बच्चा समय आने पर हंसता है, मुस्कुराता है। ठीक ऐसे ही यदि आज हमारे जीवन में दुख हो, परेशानी हो, मुसीबतें हो, लेकिन याद रखना आने वाली खुशियाँ आपके जीवन में अपने आप ही आ जाएगी, और फिर से आप मुस्कुराएंगे। आप हाथों की लकीरों का खेल समझ जाएंगे। लकीरें लकीरें आपकी मुट्ठी में है, आपके काबू में है। अगर कोई आपकी हाथ की लकीरें देखकर भविष्य बताए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका भविष्य बता सकता है, बल्कि वो यही कहना चाहता है कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे ही हाथों में है। लेकिन लोग इसका मतलब समझ लेते हैं, असली बात को समझ ही नहीं पाते। उन्हें वक्त व जमाना ये बात अच्छे से समझा ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं सभी के जीवन में परेशानियां रहती ही है, धैर्य के साथ इनका सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, वही जीवन में सुख शांति प्राप्त कर पाते हैं। जीवन तो घटनाओं का चक्र है, यदि बुरी घटनाओं के चक्र में आप फंसे हैं तो उससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। जय श्री कृष्ण।